हमारा वार्ड नंबर जो 5 में इधर कई सालों से कहीं कुछ काम हुआ नहीं। 20-25 साल से कोई आया ही नहीं था। गटर पूरी ऊपर से बहती थी गली से, किसी आने जाने में इतनी तकलीफ थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर एक गली है जो किसे काफ़ी गंदा कहा जाता था, आपके ऑफिस के ठीक के सामने की गली, वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो बिल्डिंग नंबर 25 से लेकर रॉयल जनरल स्टोर तक पूरा न्यू ड्रेनेज लाइन अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने अंजाम दिया है। पूरा बाग फिरदौस से लेकर अपना नीलोफर विला पटेल मस्जिद तक आरसीसी रोड के लिए, बुधवाड़ा से लेके ग्रीन पार्क तक पूरा आरसीसी रोड रहेगा, और चौधरी कॉम्प्लेक्स से लेके पूरा अंसारी रोड जो पीली बिल्डिंग है वहाँ तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 5 साल के अंदर अंदर आमदार साहब की कोशिश, मेरी कोशिश से, आमदार साहब की मेहनत से इंशाल्लाह वो आरसीसी रोड का काम करा के लूँगा। हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 में। जिस तरह से आपने देखा था कि आज से ठीक 8 महीना पहले दिसंबर के महीने में हमने इस इलाके की खबर चलाई थी। इलेक्शन को चंद दिन बचे थे बस। उस वक्त एक नाम निकल कर आया था, तारिक अंसारी, जहाँ के स्थानिकों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया था, बोला था यंग बच्चा है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, इस तरह के वादे किए गए। 8 महीने के बाद उसी महीने जब इलेक्शन हुआ, रिज़ल्ट आया, तो वहाँ पर चारों पैनल जो है यहाँ पर निकल के आया था एनसीपी एसपी का, जिसमें तारिक अंसारी भी थे। जिसके बाद ये देखा गया कि 8 महीना हो चुका आज, और यहाँ पर हमें बुलाया गया और हमें कई ऐसे काम बताए गए जो तकरीबन 25 से 20 साल तक वहाँ पर काम नहीं हुआ था। अब हम उनसे ही जुड़ने जा रहे हैं। तारिक अंसारी जो सोशल वर्कर है, इनकी अहलिया जो है वो यहाँ की नगर सेविका है। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी वार्ड के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। तारिक भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 जगह आप लोगों ने जो काम आपने जो काम करवाया है, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 साल से काम नहीं हुआ था। क्या आपका टारगेट सब पुरानी जगह है कि मोहल्ले में इस तरह से काम पेंडिंग थे? नहीं, हमारा कहीं टारगेट नहीं है। असल में हमारा वार्ड नंबर जो 5 में इधर कई सालों से कहीं कुछ काम हुआ नहीं है, तो हमारा मकसद है हर जगह काम करना। अब हम काम करने जाते हैं तो लोग बताते हैं कि भाई 20-25 साल से कोई आया ही नहीं था। अब हम इसके लिए हम अपने हिसाब से हमारा काम करते हैं। तो एक ये काम तो हो रहा है, ठीक है, इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने इतने कम टाइम में कैसे इतना ज़्यादा काम कर दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इसके पीछे एक फ़ंड ला के, आमदार साहब का हो या खासदार साहब का हो, हम फ़ंड ला के पहले भी काम करते थे। और अभी हमारा जो भी काम किया गया है वो भी हमारा एक फ़ंड था पिछले साल का, तो वो फ़ंड से ये काम को अंजाम दिया गया है। अपना आप देखोगे बुधवाड़ा के पीछे जाएंगे आप, वहाँ पे मैं समझता हूँ, मैं खुद वहाँ रहता हूँ, 25-30 साल हो गया, पूरी गटर पूरी ऊपर से बहती थी गली से, किसी आने जाने में इतनी तकलीफ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। 20-25 साल हो गया, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने काम किया। आप जवाहर होटल के सामने चले जाएंगे, वहाँ भी 20-22 साल पहले काम हुआ था गटर का, वो पूरा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। पहले मैं आपको बताऊँ, मैं एनसीपी एसपी से चुनकर आया हूँ, और हमारे पैनल में जो है हमारे वरिष्ठ है, एक बाबा बहाउद्दीन साहब है, और एक मलिक मोमिन साहब, और एक हमारे डॉक्टर तालिस मोमिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब चारों वार्ड नंबर 5 में कहीं भी काम रहने तो मिलजुल के करते, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और हमारे खासदार साहब बालिया मामा और हमारे अध्यक्ष साहब शोएब गुड्डू, इनकी भी हमारे पीछे काफ़ी सारी मेहनतें हैं, और इनकी मदद से हम चुन के आए, और इंशाल्लाह इनकी मेहनत रहेगी, इनका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी हम ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह विकास का। यहाँ पर एक गली है जो किसे काफ़ी गंदा कहा जाता था, आपके ऑफिस के ठीक के सामने की गली, वहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अभी लास्ट टाइम आप, मेरे को लगता है 8 महीना पहले आप आए थे, इसी गली में मेरा इंटरव्यू लिए थे जब हमने ब्लॉक का काम किया था। तो उधर उनका एक विषय था कि भाई इधर कम से कम 30 साल हो गया है, उनका ऐसा बोलना है कि ड्रेनेज जो है पूरा रोड से बहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत से और लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, इसी वजह से आज मैं कामयाब हुआ। और वो बॉर्डर बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, बिल्डिंग नंबर 25 से लेकर रॉयल जनरल स्टोर तक पूरा न्यू ड्रेनेज लाइन अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने अंजाम दिया है। जिस तरह से हम देखेंगे कि महानगर पालिका में फ़िलहाल तो फंड नहीं है, यानी जो भी हम कॉरपोरेटर्स या मेयर साहब से बातचीत करते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि फंड नहीं है। एमपी एमएलए, 2 एमएलए 1 एमपी, इनसे आपका बॉन्डिंग कैसे, इससे आपका ताल्लुकात कैसा है इनका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमदार साहब से तो हमारा बहुत पुराना घर का रिलेशन है, मेरे वालिद साहब से, और खासदार साहब से भी हमारा पूरा रिलेशन है पुराना। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि आमदार महेश चौगले साहब को हमने
2 दिन पहले की बात है, लेटर भी दिया हुआ है। पूरा बाग फिरदौस से लेकर अपना नीलोफर विला पटेल मस्जिद तक आरसीसी रोड के लिए, बुधवाड़ा से लेके ग्रीन पार्क तक पूरा आरसीसी रोड रहेगा। और चौधरी कॉम्प्लेक्स से लेके पूरा अंसारी रोड जो पीली बिल्डिंग है वहाँ तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 5 साल के अंदर अंदर आमदार साहब की कोशिश, मेरी कोशिश से, आमदार साहब की मेहनत से इंशाल्लाह वो आरसीसी रोड का काम करा के लूँगा। ये तो एमपी एमएलए की बात हो गई। मैंने एक फ़ोटो में, वायरल फ़ोटो में देखा था कि आप मिनिस्टर साहब से मिल रहे, नहीं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनायक, उनसे भी मुलाकात कर रहे थे, तो वो क्या विषय था? वो विषय हमारे वार्ड का ना, अभी इतना फ़ंड हमारे कॉरपोरेशन में है नहीं, और आमदार साहब भी हमको फ़ंड देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ंड की मुझे ज़रूरत है। तो हमने कुछ, हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात है प्रताप सरनायक से, मिनिस्टर है जो परिवहन मिनिस्टर है, तो उनको हमने लेटर दिया, तो उन्होंने तत्काल हमको जिला अधिकारी को लिख के दिया है, और इंशाल्लाह वो काम बहुत जल्द हो जाएगा। एक नाम काफ़ी सामने आ रहा है, जिस तरह से आपके वालिद साहब का, अहमदुल्ला भाई, जो इस वार्ड के ही रहने वाले हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उनका किस तरह से सपोर्ट रहता है? क्या आप उनकी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं कि आपका कुछ अलग विज़न है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटे की पहचान उसके बाप से ही होती है, और मेरे वालिद साहब ने, मैं समझता हूँ 35 से 40 साल हमेशा लोगों की सेवा की है, जिसका फल आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने आज मेरे को फल दिया है। तो ये मेरे वालिद साहब का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब आते हैं महानगर पालिका पर। आप अगर वो गोल बिल्डिंग के पास जाएंगे, आपका वार्ड लगता है वार्ड नंबर 5, वहाँ से जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जाता है। हमेशा हर साल का वहाँ पर ये रहता है कि वहाँ पर रोड ख़राब रहते हैं, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, तो वो समस्या कब दूर होगी? ड्रेनेज का, जैसा आप जो ड्रेनेज का पानी उधर रोड पे से बहता है वो ग्रीन पार्क बिल्डिंग का है। तो हमने अभी हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी अपना नफीस भाई है और सरफराज है, इनको बुला के दिखाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में वो ड्रेनेज का काम करके देंगे। वो तो हो गया ड्रेनेज का। आरसीसी कब बनेंगे? क्योंकि कुछ सालों पहले ही हमने कुछ साल क्या कुछ महीनों पहले ही देखा हमने, आरसीसी का वहाँ पर ओपनिंग की गई थी। आरसीसी कब तक बनेगा? अभी आरसीसी आप देखोगे, हमारे आमदार साहब महेश चौगले साहब ने जो फंड दिया है, आरसीसी रोड अपना राम भवन से चालू है, अभी 20 मस्जिद तक का पहुंचा है। ये फ़ेज़ 1 का काम है। फ़ेज़ 2 का काम इंशाल्लाह चालू होगा अगले, जो अभी ईद मिलादुन्नबी है, ये ईद मिलादुन्नबी, अगला जो ईद मिलादुन्नबी आएगा इंशाल्लाह, जब तक का ये पूरा रोड आपको बंजार पट्टी तक आरसीसी हो जाएगा। अब हम आते हैं बागी फिरदौस की तरफ, जहाँ पर एक समाधि बनाई गई थी, जहाँ पर बताया गया था कि महानगर पालिका की समाधि है। काफ़ी चर्चा में था, जेनजीज वहाँ जाकर वीडियो बनाए, काफ़ी चर्चा में था वो पोर्शन जो है। वहाँ पर जब ब्लॉक लगे तो कई लोगों ने वहाँ पर सवाल उठाया कि वहाँ पर ब्लॉक क्यों लगे? वहाँ पे ब्लॉक इसके लिए लगे कि वो नीचे, जो रोड के नीचे है, टेलीफोन की लाइन है, हमारी स्ट्रीट लाइट की लाइन है, और पानी की भी लाइन गई है। इस वजह से हम उधर आरसीसी नहीं कर सकते। ब्लॉक रहने से हमको फ़ायदा क्या रहता है, कभी इनके उसमें प्रॉब्लम आता है तो हम वो ब्लॉक को निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस से हम ब्लॉक रख सकते हैं। और जो बीच का जो पैच थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, इंशाल्लाह जैसी ये बारिश कम होती है, बारिश रुकती है, तो पैच के ऊपर हम डामीकरण करेंगे। देखा आपने किस तरह से, ये थे हमारे साथ तारिक अंसारी, जिन्होंने काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा काम जो है यहाँ पर गिना दिए। जनता ने खुद बताया कि किस तरह से इन्होंने काम किया है, और जो फंड महानगर पालिका में नहीं रहते हुए भी इन्होंने एमपी एमएलए की मदद लेकर यहाँ पर वार्ड का विकास का काम किया है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।